आपसे एक बात बोलूंगा, अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप 43 एपिसोड लगा के ना अपना टास्क वाला देखिएगा, जिस पे आप ये बात करी थी ना कि मुझे किसी के शौहर जो शादीशुदा मर्द बहुत पसंद है, ये जब ये अपने अल्फाज अपनी आंखों से सुनेंगे और ARY डिजिटल के ऊपर इतना बड़ा लोगो नजर आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन से चैनल पे, किस जगह पे, किस बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के आप क्या बात कर रही है, और फिर आपको अंदाजा होगा कि आपकी इज्जत फिर माशरे में क्या बन रही है। हम अगर आप बात कर रहे हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, आप इंडस्ट्री में हमारा ये आप कहती हो आप एक्टर हो, ठीक है, आपने काम करना है ना इसके अंदर। कौन से एक्टर थी? एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस है। हाँ, बकौल इसके एक्ट्रेस ही है। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे हमें कितने साल हो गए तुम्हें? कितने साल हो गए? 21 साल हो गया बेटा मुझे काम करते हुए, सही है इंडस्ट्री में। और मुझे इंडस्ट्री के अंदर कोई 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, ठीक है। मैंने इसका पहली बार शक्ल देखी। ठीक हो बेटा? नहीं लेकिन बहुत जूनियर हूँ, 21 साल हो गए, बचपन से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक्टर होते हैं ना, एक्टर होते हैं, ये होते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका उनका बात करने का तरीका, हर चीज वो बहुत अलग होता है। लेकिन आपने फिर काम भी करना इंडस्ट्री के अंदर, मैं तो नहीं करता भाई। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है, एक चीज अच्छी हो गई है कि 43 एपिसोड देखने के बाद ये सुनने में आया है कि जो 43 एपिसोड है ना, वो जो टास्क वाला जो पूरा पोर्शन है ना, लोग रिवाइंड कर करके देख रहे हैं। क्यों? और बहुत सारे पाकिस्तान के जो मर्द हैं वो बहुत खुश हो गए हैं। क्यों? शादीशुदा औरत शादीशुदा मर्द पसंद रिवाइंड कर रहे हैं बार-बार। नहीं देखिए, इसको कौन पसंद करेगा? इसको कौन पसंद करेगा? इसको कौन पसंद करेगा? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं बोलूंगा कुछ नहीं, वो समझ जाएंगे। एक मिनट मैं तभी समझ, लेकिन मुझे दिल से अफसोस हुआ रिदा की एलिमिनेशन पे। बिल्कुल मुझे दिल से अफसोस हुआ, मैं नहीं चाहता था वो एलिमिनेट हो। मेरे लिए वो टॉप 2 में थी, टॉप 2 में तो थी ही थी। मैं चाहता था कि सैफ और जगह रिदा हो और मेरी फेवरेट रिदा उन दोनों का कंपटीशन हो। लेकिन दोबारा बोले, मेरी फेवरेट रिदा थी रिदा। तो बाकी ये कि ये अब तमाशा है, लोग जीते जीते हार जाते हैं, लोग जीते जीते हार जाते हैं। भाई आपको पता है मेरा ना वो मेरा सोलो लग गया था, ठीक है। अब मैं यूं था, ज़ुहाब मेरे बराबर में बैठा आए हुए थे फिनाले में, सही है, ज़ुहाब मेरे बराबर में बैठा था और मैं यूं था, यूं एकदम से मैंने जब नाम आपका नहीं लिया ना, यूं मैं यूं था और मैंने देखा है सबको। तो जल्दी से कैमरामैन जल्दी फोकस करो, तो फौरन हमारे उन्होंने सोलो लगाया कि ये देखो जीते जीते हार जाते हैं। तो ये तमाशा घर है बस। लेकिन मुझे अफसोस हुआ और मेरी रिदा से बेशक बात भी हुई है, मैंने बात की है रिदा से। और मैंने इसलिए भी की क्योंकि जब तमाशा घर से आप निकल के आते हो तो आप एक ट्रॉमा के अंदर होते हो। और इतना बड़ा एक और चीज़ कि जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि आप ऐसे एलिमिनेट हो जाओगे, क्योंकि मेरी नज़र में तो बहुत सारे वीक लोग थे, तो जो जिनको पहले निकलना चाहिए था। लेकिन रिदा जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो बहुत सैड थी। और मैंने उसको यही कहा कि रेस्ट करो, आप एंजॉय करो। और बहुत अच्छा खेला तुमने, क्योंकि मैं रिदा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई इतना अच्छा खेल जाएगी। जाने से पहले भी ये बात हुई थी, लेकिन बहुत सैड थी। लेकिन वो हौसले में है और आप लोगों का प्यार जितना आप लोगों ने उसको दिया है, कल से जो पोस्ट वगैरह लग रही है, तो वो उनको देख के भी बहुत खुश थी कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। तो बेस्ट ऑफ लक रिदा। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से काम करती रहो, अच्छे ड्रामास करो, अपने ऊपर काम करो और अच्छा फील्ड में काम करती रहो। और बाकी यही कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन जाता है ये देखेंगे, क्योंकि दिन अब तो बहुत कम रह गए हैं। एक नाम बता दें, 2 नाम बता दें अगले वीक। मैडी और दो एलिमिनेशन होंगी। मैडी और मलाइका हो सकती है, वीक कम है, हो सकती है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैडी मलाइका। मुझे दानिया लगती है, दानिया और सारा। और हाँ, एक और चीज, सारा नीलम की नहीं, मुझे सारा नीलम की कि उसने जो एक बात कही मुझे इतनी हिट हुई है। बादशाह सलामत ने कहा कि जाने से पहले आप क्या बोलना चाहेंगी, तो कहती है कि मुझे अफसोस रहेगा कि मैं गलत लोगों में बैठती रही हूँ। सारा नीलम, आप अगर तमाशा के अंदर अभी तक है ना, तो उसी ग्रुप की वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से हैं, अदरवाइज आपको एक वोट भी ना मिलता। ठीक है, आपको वैसे मैं एक चीज पूरे तमाशा में आपने कुछ खास नहीं किया। मैं एक चीज बता दूं, मैं एक चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे आप लोग मेरे शायद थोड़ा सा अगेंस्ट बोलें, या अगर ये वीडियो वो कंटेस्टेंट देख भी ले तो शायद मेरा इमेज बहुत गलत बन जाए, लेकिन इस पूरे तमाशा घर में जो काफी तेज जो है ना कंटेस्टेंट, वो है सारा नीलम। बहुत तेज। ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जो एड़ा बन के पेड़ खाते हैं ना, हाँ वो है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सारा तो इसी वाले एपिसोड में अबे सुनना। लेकिन ना सारा को मैं एक बात कहूंगा, आप देखिए मेरी बात सुने, आप में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप में ना कोई आपको एंटरटेनमेंट कुछ आप में नजर आता है ना, आपको इतना बातें करती हैं, आप एक जगह रोना शुरू आते हैं, आपको सिर्फ अपने अब्बू याद आते हैं। तो एक काम करें, आप घर चली जाए, मैं तो यही कहूंगा आपको सिर्फ अपने बाप याद आ रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा होता। बैठ के करिए अब्बा याद आ रहा है, अब्बा फिर आप जाने की बात करते हैं, नहीं फिर रोना बंद कर दीजिए। मैं तो जीतने के लिए आई थी, मेरे चाहते अब्बा, मेरे अब्बा चाहते कि मैं जीतूं यहाँ पे, और जैसी गए बच गई, अब्बा की बहुत याद आ रही। तू चाहती है उसके अलावा कुछ है आपके पास करने को? यही बोलूंगा मैं। मेरी सांस ले रही थी, बच गए। लेकिन मुझे अभी तक उसकी समझ नहीं आई। मैं तो कहता हूँ कि वही है, एड़ा बन के पेड़ा खाना, ग्रुप से फायदा लिया, इधर से फायदा लिया, उधर से फायदा लिया, उसी ग्रुप को बुरा कह दिया। यार यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी ग्रुप को बुरा कह दिया। ब्रो, ये बहुत तेज हैं, ये बहुत तेज हैं। मैं भी कुछ बोल नहीं सकता। ये फैमिली शो है।